अमेरिका एक खबर से हैरान है, चीन उसी खबर को लेकर परेशान है। पाकिस्तान का तो मानो हलक ही सूख गया, क्योंकि ये खबर भारत की उस बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ी है जिसने इतिहास रचा है। जी हां, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का दम तो दुनिया लगातार देख रही है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में जिस तरह से भारत ने दुनिया को चौंकाया, उसने हर हिंदुस्तानी को आज गर्व से भर दिया है। भारत के लिए गुड न्यूज, इकोनॉमी बूम बूम। भारत का बज रहा डंका, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मैन्युफैक्चरिंग टू डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमी बम बम। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुनिया भी हुई दीवानी। भारत की बढ़ती रफ्तार, आर्थिक मोर्चे पर रचा इतिहास। मोदी हैं तो मुमकिन, विश्व पटल पर जय हिंद। आज बात उस गर्व की तस्वीर की, उस कीर्तिमान की जिसे भारत ने हासिल किया है। दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बज रहा है। वजह है, भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसे देख हर भारतवासी आज फख्र महसूस करेगा। तो कैसे हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझे। ये दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी है। इसमें सबसे पहले अमेरिका 30.507 ट्रिलियन डॉलर, चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर और भारत अपना हिंदुस्तान 4.187 ट्रिलियन डॉलर। और इसी के साथ जापान 4.186 ट्रिलियन डॉलर। वो जापान जो कि सबसे पहले चौथे नंबर पर था, उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद यूके का जिक्र होता है जो कि 3.839 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे स्थान पर। इसके बाद फ्रांस है 3.211 ट्रिलियन डॉलर के साथ सातवें स्थान पर। इटली 8th पोजीशन पर है 2.422 ट्रिलियन डॉलर। कनाडा 2.225 ट्रिलियन डॉलर और ब्राजील 2.125 ट्रिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। तो नीति आयोग ने उस कीर्तिमान का ऐलान किया जिसका हर भारतीय को लंबे वक्त से इंतजार था। यह ऐलान भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के था, जो कि अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब कैसे ये इतिहास रचा गया, नीति आयोग ने क्या बताया, वो आपको जल्दी से बता देते। देखिए, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। इस बात को लेकर के जानकारी दी गई, यह ऐलान किया गया। जापान को पीछे छोड़कर हम चौथे पायदान पर पहुंचे। भारत की इकोनॉमी अब 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। यह नीति आयोग की तरफ से जानकारी दी गई। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। 2.5 से 3 साल में तीसरे पायदान पर हम पहुंचेंगे। अगस्त में होगी एसेट मोनेटाइजेशन की घोषणा, ये भी जानकारी दी गई। अब ग्लोबल एजेंसीज ने भी इसको लेकर के मुहर लगा दी है। जी हां, भारत अब 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुका है, ये बात की गई। IMF के आंकड़ों में भी चौथे पायदान पर भारत को दर्शाया गया है। कैसे वैश्विक स्तर पर यह बात मानी गई है, वो हम आपको बता रहे हैं। 4 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बना, इस बात का भी जिक्र IMF की तरफ से किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इतना ही नहीं, भारत सबसे तेजी से ग्रोथ
करने वाला देश भी बन चुका है। कौन सा देश कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो लिस्ट सामने आई है वो ये बात कहती है कि सबसे तेजी के साथ भारत की ग्रोथ हो रही है और भारत की संभावित ग्रोथ 6.3% है। चीन की अगर बात करें तो चीन की इसी तरीके से 4.6% है। यूएस की इसी तरीके से संभावित जो ग्रोथ है वो 1.6% है। यूरोप की 1%। जापान की संभावित ग्रोथ जो है वो 0.7% यानी कि सबसे तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत को अब कोई रोक नहीं पाएगा। जिस भारत ने कोविड के दौरान भी अपनी रफ्तार को रुकने नहीं दिया, उसी भारत ने ट्रंप के टैरिफ का भी असर अपनी इकोनॉमी पर नहीं पड़ने दिया। भारत ने जिस तरह जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था का कीर्तिमान बनाया, उसने दुनिया को बताया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो दुनिया ने ये भी देखा कि कैसे भारत में बनने वाले हथियारों को पाने के लिए कई देश कतारबद्ध दिखाई दिए। तो अब यही दुनिया भारत को एक और इतिहास रचते हुए देख रही है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि भारत ने इस बार वो कारनामा करके दिखाया है जिसे देख दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शनिवार को नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी पूरे देश के साथ शेयर की। वहीं भारत अब 4000 अरब डॉलर यानी 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत लगातार नए नए आयाम रच रहा है। न सिर्फ भारत ने अपनी शक्ति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, तो अब भारत ये भी सिद्ध कर चुका है कि दुनिया के लिए भारत नई उम्मीद है। और इन सब के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो फैसले हैं जो भारत के लिए हर बार निर्णायक साबित हुए हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन के मामले में नंबर 1 है। दुनिया की करीब करीब आधी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रही है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का पूल भारत में है। यानी साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, भारत क्लियरली एक स्वीट स्पॉट पर उपस्थित है। भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है। भारत दुनिया के लिए वो हब है जिसमें हर देश भारत की ओर टकटकी बांध देख रहा है। सशक्त सरकार, सशक्त फैसले और देश हित की बात के साथ वो विकास मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने आज इस मुकाम को हासिल कर लिया। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है। भारत ने एक आयाम हासिल कर लिया है, लेकिन इतने पर भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कई और लक्ष्य हासिल करना बाकी है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा माना है और आगे भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने की बात अपनी हालिया जारी रिपोर्ट्स में कही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात को भी जाहिर किया है कि अगर भारत इसी तरह अपनी योजना और सोच पर कायम रहा तो 2.5-3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी रफ्तार को पकड़ने वाला कोई देश नहीं है। पीएम मोदी ने 2019 में भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भविष्यवाणी की थी। बीच में कोविड भी आया, हाल ही में ट्रंप के टैरिफ ने भी अड़ंगा लगाया, लेकिन हिंदुस्तान अपने रास्ते से डिगा नहीं
और आज भारत ने वो तमंगा हासिल कर लिया है जिसे देख दुनिया तक दंग है। तो भारत के लिए ये वो पल है जिसमें हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जापान जो शक्तिशाली देश है, इकोनॉमी अच्छी है, उसको पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और $5 ट्रिलियन की शक्ति, अब वह दिन दूर नहीं, कोई 10-20 साल नहीं। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 2027 आते आते दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन जाएंगे। भारत ने कई मोर्चों में खुद को साबित किया है। दुनिया ने भी पिछले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ को देखा है, उसका वो कीर्तिमान देखा है जिसने उसे भी बता दिया है कि भारत आने वाले वक्त का ग्लोबल लीडर है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। भारत में लगातार चीजें बदल रही हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में किफायती साबित हुआ है, जो दुनिया को आकर्षित कर रहा है। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया में टॉप स्थान हासिल किया है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है। जेपी मॉर्गन की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.2 और सर्विस PMI 58.7 रहा। ये आंकड़ा विकसित और उभरते बाजारों में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार के फैसलों ने भारत की तस्वीर को बदला है, तो आने वाला वक्त भारत का होने वाला है, ये पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब, तो दूसरी तरफ भारत की इस अर्थव्यवस्था में अहम रोल इस डिफेंस सेक्टर का भी रहा है, जिसका दम भी दुनिया ने हाल में देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत के हथियारों ने पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया, उसने साबित किया कि भारत के हथियार उच्च श्रेणी के हैं, जिसका नतीजा है कि ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल तक भारत के कई हथियार फुल डिमांड में हैं। तो इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हब साबित हुआ है। तो भारत ने दुनिया को बता दिया है कि उसके लिए स्काई इज द लिमिट। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान में बने हथियारों का डंका बज रहा है। भारत में बने ये हथियार दुश्मन के सर्वनाश की गारंटी देते हैं। यही वजह है कि हिंदुस्तान अब हथियारों के मामले में भी बिग डिमांड में है। भारत का जलवा आज दुनिया देख रही है और इसके पीछे वो कमिटमेंट था जिसे 10 साल पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया था। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया का फॉर्मूला न सिर्फ हिट रहा, बल्कि पिछले 10 सालों में इसकी रफ्तार इतनी तेज हुई है कि इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। भारत में डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 10 साल में करीब 3 गुना बढ़ा है। साल 2014 से 15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन महज 46,429 करोड़ का था, वो साल 2023-24 में बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल 2029 के लिए डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 3 लाख करोड़ का रखा गया है। पीएम मोदी का रक्षा मंत्र आज दुनिया की रक्षा कर रहा है। ये मोदी का ही संकल्प है कि आज देश उन देशों के साथ 56 इंच का सीना लेकर खड़ा है जिनकी हथियारों की दुनिया में बादशाहत हुआ करती थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने का पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प अब साकार हो रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में भी वो करिश्मा कर दिखाया है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था और जिसे देख आज दुनिया तक भारत की जय जयकार कर रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने नई गाथा लिखी है। भारत ने 2023-24 वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। एक या दो देशों के साथ नहीं 100 से ज्यादा देशों को अब भारत डिफेंस प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना 2025 में दुनिया की सबसे आधुनिक हथियारों वाली सेना बन चुकी है। पीएम मोदी ने देश की सेना को मजबूत करने के लिए जो प्रण लिया था वो अब पूरा हो रहा है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में
एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो बहुत पहले ही साबित हो चुका है। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, इसे दुनिया का हर कोई देश देख रहा है। अब भारत वो देश बन चुका है जिससे दुश्मनी लेने की कोई सोच नहीं रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से लेकर चीन और तुर्की को आईना दिखाया है, वो भारत की शक्ति को बताने वाला है। तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था पर भारत ने ये बता दिया है कि आने वाले वक्त में विश्व के लिए भारत भाग्य विधाता होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और किस तरह से पीएम मोदी ने देश की सूरत को बदला, किन फैसलों के दम पर आज भारत अर्थव्यवस्था हमारी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, अब ये भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से लगातार काम हुए। हाईवे, एक्सप्रेसवे के विकास के लिए भारतमाला योजना, इसके एक्सटेंशन के लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई गई। पोर्ट लेड विकास के लिए सागरमाला योजना चलाई गई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना। लॉजिस्टिक, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हुआ। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी के साथ मजबूत हुआ। देश में टैक्स सिस्टम को भी मोदी सरकार ने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। ये एक बड़ा कारण रहा कि भारत की इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिला। अब किस तरीके से टैक्स सिस्टम को लेकर के कदम उठाए गए, देखिए टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन मिला, टैक्स प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता लाई गई, टैक्स के नए सिस्टम की शुरुआत हुई। टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील, फेसलेस एक्सेस को लेकर के भी यहाँ पर तमाम तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए। जीएसटी को बेहतर बनाया गया। तो निवेश को पीएम मोदी ने किस तरीके से अट्रैक्ट किया, कैसे विदेशी निवेशकों की कतार लग गई भारत में निवेश के लिए, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इस लिहाज से, यानी कि निवेश के लिहाज से अगर हम समझें तो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया गया। देश में निवेश का माहौल बनाया गया, देश में सिक्योरिटी का माहौल बनाया गया, सुरक्षा का माहौल बना। बड़े पैमाने पर इससे विदेशी निवेश भारत आया। 90% से ज्यादा एफडीआई अप्रूवल ऑटोमेटिक हुआ और यही कारण है कि हमारी इकोनॉमी ने बूम किया। सिर्फ 10 सालों में भारत ने एक कीर्तिमान हासिल किया है। भारत का $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है और ये सब सिर्फ 10 सालों के अंतराल में भारत ने करके दिखाया। अर्थव्यवस्था में हमने कैसे इतिहास रचा वो आपको एक बार फिर से जानना चाहिए। साल 2015 $2.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, साल 2025 $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। जीडीपी की अगर हम बात आपको बताएं तो 105% की बढ़त हुई है। तो भारत आज हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रहा है। दुनिया के लिए भारत वो उम्मीद है जो आने वाले वक्त में उसके लिए सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर उसका सहारा बनेगी। तो जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वो है खुद को हर फील्ड में नंबर 1 बनाने का। एक 150 करोड़ भारतवासियों के लिए ये पल गर्व से भर देने वाला है, क्योंकि भारत ने वो इतिहास रचा है जो दुनिया के लिए नजीर बन गया है। भारत उन टॉप 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी हैं तो सब मुमकिन है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के पीछे खेती, किसानी, होटल, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स का मजबूत प्रदर्शन है। दूसरी ओर भारत के डिफेंस सेक्टर में भी
तेजी से ग्रोथ हो रही है जिसने दुनिया को सोच में डाल दिया है। जो भारत कभी डिफेंस इंपोर्ट वाला देश हुआ करता था, वो अब डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे बढ़ता जा रहा है। भारत ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो काफी डिमांड में है। दूसरी ओर भारत ने उन ब्रह्मोस मिसाइल का भी एडवांस्ड वर्जन रूस के साथ मिलकर बना लिया है, जिसके पुराने वर्जन ने पाकिस्तान में जमकर तांडव मचाया था। सुखोई 30 से फायर हुई ये वही एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल है जो दुश्मन के लिए काल बनने वाली है। भारत ने इतिहास रच दिया है। हर कोई इसका श्रेय पीएम मोदी को दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है। पहले हम 11वें स्थान पर थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने इस अंतर को कम करके 5वां स्थान हासिल किया और अब हम चौथे स्थान पर हैं। जल्द ही हम तीसरे स्थान पर होंगे और अंततः हम नंबर 1 बनेंगे। पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को मजबूत बनाने की कोशिश की, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी देश को निरंतर आगे बढ़ाया। आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, तो ये अलार्म उन देशों को भी है जो भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला सफर भारत ने कैसे तय किया, ये आपके मन में सवाल होगा। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता देते हैं। 1 ट्रिलियन साल 2007 में, और इसके लिए 60 साल हमें लग गए। इसके बाद 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बने साल 2014 में, और इसके लिए हमें लग गए 7 वर्ष। इसी तरीके से साल 2021 में हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, और इसके लिए लगे 7 साल का वक्त। 4 ट्रिलियन बनते यानी कि साल 2025 में जब हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, तो इसके लिए हमें लगे सिर्फ 4 साल। तो एक तरफ हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है, तो इसी बीच बाकी के जो मुल्क हैं और खास तौर पर पाकिस्तान, उनमें खलबली मची